Hello everyone and a very good afternoon to all of you. So कैसे हैं सभी लोग? How is everyone? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए. I hope yes, each and every one of you super duper excited for today's session. How's the Josh everyone? How's the Josh? Extremely high. चलिए ग्रेट. सो सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ एंड दिस इज द फाइल ऑन योर स्क्रीन. और डायरेक्शंस पढ़ लीजिए. डिफरेंट पैटर्न का कर रहे हैं, न्यू पैटर्न वाला एरर डिटेक्शन कर रहे हैं. तो आपको क्या दिया हुआ है? काफी सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं. आपको बताना है वो सेंटेंसेस जो इनकरेक्ट है. आपको करेक्ट वाले नहीं बताने. आपको कौन से वाले बताने हैं बेटा? सेंटेंसेस इनकरेक्ट वाले बताने हैं. वो सारे सेंटेंसेस जो गलत है. राइट, स्टार्ट करें. चलो, पहला क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले खुद से करें. आप गलत करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी. चलिए, ट्राई इट आउट एवरीवन और मुझे बताइए कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है. बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा. कोई मिस्टेक का स्कोप नहीं होना चाहिए. नो स्कोप ऑफ मिस्टेक एट ऑल. इनकरेक्ट वाला बताना है बेटा, इनकरेक्ट वाला. हाँ जी, क्या गड़बड़ किया इस क्वेश्चन में? इट इज सरप्राइजिंग टू नो, ये बात बहुत चौंकने वाली है कि चाइना जो है अपने दरवाजे क्यों नहीं खोल पाया और क्यों इतना अच्छा वैक्सीन को अडेप्ट नहीं करते. वैक्सीन के अकॉर्डिंग हिसाब से नहीं चलते. वैक्सीन को अडॉप्ट करते हैं, अपनाना. वैक्सीन क्यों नहीं अपना पाया? तो यहाँ पे अडेप्टेशन नहीं अडॉप्शन आएगा. अडेप्टेशन का तो मीनिंग होता है एडजस्ट करना. अडेप्ट करने का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को लेके एडजस्ट करना. अडॉप्ट करने का मीनिंग होता है किसी चीज को अपनाना, एम्ब्रेस करना. एक अडॉप्ट का मीनिंग गोद लेना भी होता है. तो पहली गलती क्या थी इसमें? अडेप्टेशन नहीं अडॉप्शन आएगा. एक और गलती थी इस सेंटेंस में बेटा, क्या थी? इन द 80+ ईयर्स पॉपुलेशन नहीं होगा. देखो 80+ क्या है? एक तरीके से नंबर है. ईयर क्या है? यूनिट है. पॉपुलेशन क्या है? नाउन है. तो नंबर यूनिट नाउन दे रखा है. तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी आपको नंबर यूनिट नाउन दे रखा हो या फिर आपको नंबर यूनिट एडजेक्टिव दे रखा हो तो यूनिट जो होगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी. तो यहाँ पे ईयर्स नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? ईयर आएगा. 80+ ईयर पॉपुलेशन, इतने साल की पॉपुलेशन. चलो, फर्स्ट सेंटेंस गलत हो गया तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. सेकंड देखते हैं. इन देयर ओन वेज, अपने अपने तरीकों में चाइना और यूएस जो है दोनों एग्जांपल्स हैं जिन्होंने पैंडेमिक की बहुत खराब हैंडलिंग करी. कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है सेकंड वाला. तो अपने अपने तरीकों में चाइना और यूएस जो है एग्जांपल्स है पुअर हैंडलिंग के. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ये कॉन्सेप्ट सभी को पता है कि बोथ के साथ एंड लगता है. बोथ के साथ एज वेल एज भी नहीं लगता और बोथ के साथ नॉट भी नहीं लगता. ये भी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का कॉन्सेप्ट था कि बोथ के साथ हम एज वेल एज नहीं लगाते और क्या नहीं लगाते? हम
बोथ के साथ हम नॉट भी नहीं लगाते, एज वेल एज की जगह क्या लगाते हैं, एंड, और अगर बोथ और नॉट लिखना हो तो क्या लिखते हैं, नीदर लिखते हैं। यस चलो, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं हैंडलिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आप लोग मुझे बता सकते हैं? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ हैंडलिंग? पुअर हैंडलिंग, देखो पुअर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या, एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में बताता है, तो हैंडलिंग क्या हो गया, नाउन हो गया, राइट। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है जो कि नाउन का रोल प्ले कर रही है, तो जब भी V1 प्लस आईएनजी नाउन का रोल प्ले करता है उसको हम जेरेंड बोलते हैं, तो हैंडलिंग क्या है, हैंडलिंग जेरेंड है। तो सेकंड वाला सही हो गया, तो ये दोनों ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गए। थर्ड वाला चेक करते हैं, कोविड-19 पहली और फोरमोस्ट में सबसे पहली ऐसी बीमारी है, एक डिसीज है, कोविड-19 इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ डिसीज, ये एक बीमारी है, एंड द टॉप प्रायोरिटी, और सबसे प्रायोरिटी में क्या होनी चाहिए थी, चीज चीज होनी चाहिए थी कि इफेक्टिव क्लिनिकल मेजर्स लिए जाए। अच्छा, कदम पेशेंट से लिए जाएंगे या पेशेंट्स के लिए कदम उठाए जाएंगे? पेशेंट्स से कदम लोगे या पेशेंट्स के लिए कदम उठाओगे, राइट, के लिए कदम उठाए जाएंगे, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा, तो थर्ड वाला भी गलत हो गया, तो आंसर इज बी, ओनली 1 and 3। क्लियर सभी को, एवरीवन? जो बच्चे कह रहे हैं मैम फर्स्ट के आगे द आएगा, बेटा मैंने कल या परसों की क्लास में ही बताया था, हमेशा फर्स्ट के आगे, मोस्ट के आगे, बेस्ट के आगे द नहीं लगता है, जब बता रहे होते हैं कि ये सब में से सबसे अच्छा है, ये सब में से सबसे बेहतर है, तब हम द लगाते हैं। क्लियर? जो बच्चे कह रहे हैं मैम यहाँ पे हैव आएगा, हैज आएगा, नहीं बेटा, हमेशा याद रखना, जब भी कोई मॉडल वर्ब होती है ना, उसके आगे कभी भी हैज नहीं लगा सकते, मॉडल वर्ब के आगे हमेशा हैव ही आ सकता है, हैज कभी नहीं आता। क्लियर? अगला क्वेश्चन करेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए किस में एरर है। या सुबह ही एडिटोरियल पढ़ा था, याद है? इनकरेक्ट वाले बताने हैं। हाँ जी, क्या एरर है, फर्स्ट पढ़ते हैं, अनलाइक कोवैक्सिन, मतलब कोवैक्सिन के जैसे नहीं, जो कि एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जो इंट्रानासल वैक्सीन होती है वो एक वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है, जो यूज करता है इस वायरस को वेक्टर की तरह। कोई एरर नहीं था, बिल्कुल सही था, फर्स्ट सही था, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। चलो, ऐसा हेट्रोलॉजिस बूस्टर, हेट्रोलॉजिस मींस अलग, दोनों वैक्सीन अलग अलग दी जाए अगर, तो उसको बोलते हैं हेट्रोलॉजिस बूस्टर, जो बूस्टर वैक्सीन है वो अलग है जो प्राइमरी वैक्सीन दी गई थी उससे। जो इंटरनेशनल वैक्सीन है उसको टेस्ट किया गया था लगभग 875 पार्टिसिपेंट्स में, जिनको इम्यूनाइज किया गया था, जिनको वैक्सीन दी गई थी, या तो कोवैक्सीन की दी थी या फिर कोविशील्ड की, तो ईदर के साथ क्या लगता है, और लगता है, ईदर का मतलब होता है या तो ये या फिर वो, नीदर के साथ नॉर लगता है, ना ही ये ना ही वो, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि सेकंड वाला तो गलत है। अगला देखते हैं,
एज इन द केस ऑफ द इंटरनेशनल वैक्सीन, जैसा इसके केस में होता है प्राइमरी वैक्सीनेशन के लिए, जो बूस्टर डोज है उसको भी सिर्फ सेफ्टी के लिए और इम्यूनोजेनिसिटी के लिए टेस्ट किया गया, एफिकेसी के लिए नहीं किया गया। कोई एरर नहीं था, तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाला ही गलत था। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओनली सेकेंड। कोई दिक्कत? टू मीन्स भी, टू का मतलब क्या होता है? ऑल्सो, भी। कोई दिक्कत किसी को भी? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? फॉर बट नॉट एफिकेसी, फॉर बेटा कॉमन हो गया, फॉर दिस एंड दिस बट नॉट दिस, तो फॉर इन दोनों का कॉमन है। ओनली मीन्स भी, केवल, केवल सेफ्टी के लिए और इसके लिए किया गया, एफिकेसी के लिए नहीं किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। एफिकेसी मीन्स एफिशिएंसी। ट्राई इट आउट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू को नेगेटिव के लिए भी यूज करते हैं और टू का एक मीनिंग ऑल्सो भी होता है, भी होता है। इनकरेक्ट वाले बताने हैं। इनकरेक्ट वाले कौन से? चलो देखते हैं। द फर्स्ट ड्रग, जो पहली ड्रग है जो डिस्ट्रक्शन कर, तो ब्रेन का जो डिस्ट्रक्शन है उसको स्लो डाउन कर रही है, एल्जाइमर्स। ये देखो प्रॉपर नाउन है इसलिए इसमें कोई एरर मार्क नहीं कर सकते, डिसीज का नाम है। हैज बीन हेराल्डेड है, उसको क्या मार्क किया गया है? मोमेंटरी बोला गया है उसको, और हिस्टोरिक बोला गया है। कोई एरर नहीं है। करंटली जिन लोगों के अंदर ये बीमारी है उनको दूसरी ड्रग्स दी जाती हैं टू हेल्प टू मैनेज। तो वो हमेशा याद रखना, हेल्प के आगे अगर कोई वर्ब आती है, अगर हेल्प के आगे ऑब्जेक्ट लग के कोई वर्ब आए, या फिर अगर डायरेक्टली भी कोई वर्ब आए, तो वो जो वर्ब होती है वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में आती है और उसमें कोई टू नहीं लगता। आई हेल्प्ड हिम मैनेज द वर्क, आई हेल्प्ड मैनेज द वर्क। तो अगर हेल्प के आगे कोई भी वर्ब आएगी तो वो डायरेक्टली आ जाएगी और अपनी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इसको किस नाम से जानते हैं? इसका जो नाम होता है वो होता है बेयर इन्फिनेटिव। वी कॉल इट बेयर इन्फिनेटिव। टू हेल्प टू मैनेज नहीं होगा, क्या होगा? टू हेल्प मैनेज, कि वो अपने सिम्टम्स को मैनेज कर सके, लेकिन किसी ने भी डिसीज का कोर्स नहीं बदला, बीमारी वैसे ही चलती रही। गलत हो गया। जो लार्ज स्केल ट्रायल था उसमें इतने सारे वॉलंटियर्स थे जिनको अर्ली स्टेज की ये बीमारी थी। ये जो दवाई है इसके इन्फ्यूजन दिए गए एवरी, ये स्पेलिंग गलत है, फोर्थ नाइट कुछ भी नहीं होता है। वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है फोर्थ नाइट। दैट मीन्स FORTNIGHT, मीन्स एवरी 14 डेज। फोर्थ नाइट का मीनिंग होता है एवरी 14 डेज, हाँ 2 हफ्तों के बाद। तो फोर्थ नाइट कुछ नहीं होता है, फोर्थ नाइट होता है। तो ये भी गलत हो गया। तो ये दोनों के दोनों गलत हो गए। तो आंसर इज ओनली सेकेंड। कुछ बच्चे कह रहे हैं इसमें अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा हुआ है? बेटा बीमारी का नाम है ये, हम किसी के नाम पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आपकी मम्मी आपका नाम रख दें सोनूज, ये आपका नाम ही रख दिया जाए, तो आप इसमें कोई एरर मार्क नहीं कर सकते। तो किसी के नाम के अंदर हम कोई एरर मार्क नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? वर्ग क्यों आया? क्योंकि इसका सब्जेक्ट कौन था? इन्फ्यूजन। ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही थी। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन था? इन्फ्यूजन। प्लूरल था इसलिए क्या लगाया? वर्ब लगाया। समझ आ रहा है सभी को? हेराल्डेड मीन्स किसी चीज का सिग्नल देना किसी चीज की तरफ।
चलो नेक्स्ट। देखो जो चीजें कैपिटल लेटर से लिखी होती है ना, उनमें आप कोई एरर मार्क नहीं कर सकते। कोई भी चीज अगर कैपिटल लेटर से लिखी हुई है, यू कैन नॉट मार्क एनी एरर इन देम, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होते हैं। हेल्प के लिए, लेट के लिए, बिड के लिए वो रूल होता है बेटा बेयर इन्फिनेटिव का। मेक के लिए, हाँ जी। क्या गड़बड़ करी इस क्वेश्चन में? सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो इसमें तो कोई एरर नहीं था क्योंकि किसी का नाम था, कैपिटल लेटर से थी। इसने $100 मिलियन से ज्यादा बनाया पूरी दुनिया भर में। इसका बजट था $14 मिलियन का, मेकिंग इट A24 द हाइएस्ट। द आएगा क्या यहाँ पे? नहीं। द कब आता है? जब ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा, A24 नहीं लिखा होता। तो मेकिंग इट A24 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बन गई है। क्यों नहीं आया एपोस्ट्रोफी एस? जैसे मैंने बोला, राम्स बेस्ट परफॉर्मेंस वॉज इन मुंबई। राम की जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो मुंबई में थी। एक सेंटेंस और मैंने लिखा, राम्स द बेस्ट परफॉर्मेंस वॉज इन मुंबई। बताओ कौन सा ठीक है? तो जब किसी चीज के बारे में, उसकी वो जो चीज है, मतलब किसकी चीज है, पोजेशन आ गया, पोजेशन आ गया, तो हम कभी भी उस पोजेशन के बाद ए, एन या द कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। वी नेवर यूज एनी आर्टिकल। अगर वहां पे कोई नाउन आ गया पोजेशन के साथ, तो कभी भी वहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा। द ही क्या, ए और एन भी नहीं लग सकता। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ये आ गया, इसलिए यहाँ पे द नहीं लगेगा। अगर ये नहीं होता तो द सही था। चलो अगला देखते हैं। तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। जो गोथम अवार्ड्स हैं जो हर साल होते हैं कि पुरानी वॉल स्ट्रीट पे, अच्छा ये समझ में आ रहा है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्टली आ जाए तो ये क्या हो जाती है? नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्टली आ जाए तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसका सब्जेक्ट कौन है बताओ? इसका सब्जेक्ट है अवार्ड्स। सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। तो क्या आएगा? प्लूरल में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस नहीं आता। तो सर्व एजा। तो ये जो गौतम अवार्ड्स हैं जो हर साल होते हैं यहाँ पे, ये किसकी तरह सर्व करते हैं? सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट फिल्म। तो ये भी गलत हो गया। लास्ट ईयर सेरेमनी, जो पिछले साल की जो सेरेमनी थी, वो पहला फंक्शन था जहाँ पे फुली इन पर्सन, मतलब कोई वर्चुअल नहीं था, सभी लोग वहां पे पहुंचे थे, बहुत सारे लोगों के लिए। कब? जब एक बहुत ही ज्यादा वर्चुअल और पैंडेमिक से स्पॉइल किया हुआ सीजन, मार्ड मीन्स स्पॉइल्ड, बहुत
थी ज्यादा वर्चुअल और पैंडेमिक स्पॉइल सीजन के बाद ये पहला सीजन था जो कंप्लीटली इन पर्सन था। फुली इन पर्सन का मीनिंग क्या, सब लोग वहां इवेंट में शामिल हुए थे। तो इसमें तो कोई एरर नहीं है, ये वाला एकदम सही है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन एंड नहीं बेटा, लार्जली होगा, वर्चुअल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है, तो लार्जली में कोई एरर नहीं है। तो वर्चुअल इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बताता है क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्लियर। पैंडेमिक मार्ट भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ये दोनों एडजेक्टिव किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस नाउन के बारे में। एपोस्ट्रोफी एस टाइम के साथ, प्लेस के साथ लग सकता है, गलत नहीं होता। और कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? द A24 से पहले भी नहीं आ सकता, नहीं आता ही नहीं है कोई भी आर्टिकल। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी, क्या गड़बड़ है? एक्टर सैम वर्थिंगटन, उनको याद आ गई अपनी मेमोरीज जब उन्होंने अंडर वाटर शूट किया था अवतार के लिए, एवेटर कह सकते हैं ना। हाँ, क्या प्रोनाउंसिएशन, आपने मूवी देखी होगी, इज इट एवेटर और इट इज हिंदी वाला अवतार? चल, द वे ऑफ वाटर एंड प्लेसिंग हिज फेथ ओवर। अच्छा, इंसान के ओवर नहीं, ओवर का तो मतलब ऐसे होता है, इंसान में विश्वास करते हैं, तो फेथ इन, सो प्लेसिंग हिज फेथ इन डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन। तो पहली गड़बड़ क्या हो गई, ओवर की जगह इन आ गया, गड़बड़ हो गई। अवतार 2 कम्स 12 years आफ्टर द फर्स्ट फिल्म, जो पहली फिल्म थी अवतार उसके 12 साल बाद आई। मूवी की बात कर रहे हैं तो क्या मूवी के साथ हु लगा सकते हैं? नहीं। इंसानों के साथ लगाते हैं हु, तो मूवी के साथ क्या लग सकता है, विच लग सकता है या दैट लग सकता है। विच भी लगा सकते हो, दैट भी लगा सकते हो। तो जो इमर्ज हुई एज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉलीवुड मूवी, सबसे ज्यादा पैसा कमाया है इस मूवी ने। अच्छा, ये सभी को पता है वन ऑफ द के आगे प्लूरल नाउन आता है, वन ऑफ द के आगे हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, तो मूवीज सही है। अगला देखते हैं, तो ये भी गलत हो गया। वाइल वर्थिंगटन वॉज स्केप्टिकल, स्केप्टिकल का मीनिंग क्या होता है, डाउटफुल। तो ये जो वर्थिंगटन थे वो डाउटफुल थे कि वो इनके विजन के आगे सरेंडर कर दें, इनके हिसाब से चल लें। एक्टर ने मेंशन किया कि उन्होंने फिल्म मेकर को बहुत ट्रस्ट किया था। हमेशा याद रखना, कोई भी मॉडल वर्ब हो या डू, डज, डिड, कुछ भी हो ऐसा है, इनके साथ हैज, हैव, हैड को छोड़ दो, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, अदरवाइज सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ट्रस्टेड नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रस्ट। उन्होंने फिल्म मेकर को बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था। थर्ड भी गलत हो गया, सारे के सारे गलत हो गए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल 1, 2 एंड 3। प्लेसिंग आएगा ना, ऑफ शूटिंग एंड प्लेसिंग, बेटा पैरेललिज्म है, ऑफ शूटिंग ऑफ प्लेसिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगल लाइन वाले भी करवाऊंगी बेटा, डोंट वरी, सिंगल लाइन वाले भी एरर्स करवाऊंगी।
हाँ जी, क्या गड़बड़ करी बेटा? इन वाले क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आज हम बहुत डिफिकल्ट लेवल कर रहे हैं। तो जो बच्चे कह रहे हैं मैम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो कॉन्फिडेंस के लिए नहीं है आज ये क्लास। आज ये क्लास लर्निंग के लिए है, क्योंकि क्वेश्चंस ना डिफिकल्ट है, इजी नहीं है ये क्वेश्चंस। अगर एक भी एरर नहीं मिली तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो डोंट वरी अगर मार्क्स नहीं आ रहे, आज सीखने पे फोकस करो। चलो पहला देखो, नोन फॉर इट्स न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स, चक्सू सीड्स प्लूरल है। तो कहने से यहाँ पे क्या आएगा? नोन फॉर देयर। इट्स तो प्लूरल होता है, सॉरी इट्स तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? देयर। नोन फॉर देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स, उनके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि चक्सू सीड्स जो होते हैं उनको आयुर्वेदा में इस्तेमाल किया जाता है। गलत हो गया। बिलोंगिंग टू द सीजल पिनाशिये फैमिली, ये जो सीड्स हैं, जो लीव्स हैं प्लांट के, आर दो, ये क्या है? दे आर यूज्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दे आर वाइडली यूज्ड, उनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उनकी मेडिसिनल क्वालिटीज के लिए। तो ये भी गलत हो गया। चक्सू सीड्स आर अ देसी सुपर फूड, ये देसी सुपर फूड है जो सारी की सारी स्टेट्स में मिलते हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। एट द, हमेशा याद रखो जब भी किसी माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट था? जब भी हम किसी माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो हम उससे पहले हमेशा द लगाते हैं, द हिमालयाज, द अरावलीज। हाँ, लेकिन हम जब माउंटेन पीक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? माउंटेन पीक की, एवरेस्ट, किलिमंजारो, तब कभी भी दा नहीं लगाते। माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, तो रेंजेस के साथ हमेशा दा लगता है, पीक के साथ कभी भी दा नहीं लगता। तो एट द फुट ऑफ द हिमालयास, तो ये भी गलत हो गया। सारे के सारे गलत हो गए। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। बेटा ये बिल्कुल सही है, ये ना वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स ये क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्लियर? चलो आखिरी सवाल आज के सेशन का, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सबका सही होना चाहिए, आखिरी सवाल है। आई वांट सबका सही निकले। इसमें जो कॉन्सेप्ट था ना, बहुत डीप कॉन्सेप्ट था। एक बार मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ आप लोगों को। कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? इसमें हमारे ना एक शब्द होता है एवरी और डे। ये जो एवरी और ये डे होता है, ये क्या होता है? डे इसमें नाउन होता है और एवरी इसमें एडजेक्टिव होता है। ऊपर से ये अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। और जब इसको हम फ्रेज की तरह लेते हैं, क्योंकि ये जो एवरी डे है व्हेन का आंसर देता है। किसका आंसर देता है? व्हेन का। तो इसीलिए जो शब्द व्हेन का आंसर देता है वो एडवर्ब होता है। तो ये कौन सा फ्रेज होता है? ये एडवर्बियल फ्रेज होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? चलो, अब अगर एवरीडे साथ में लिखा हो, एक ही वर्ड हो ये, तो ये जो होता है ये एडजेक्टिव होता है पूरा।
हिज एवरीडे पॉलिटिक्स, हिज एवरीडे रूटीन। तो जब ये एवरीडे साथ में लिखा हो, एक ही वर्ड हो, तो ये एडजेक्टिव होता है, और जब ये अलग अलग हो ये एडवर्ब होता है। क्या ये बात समझ में आई? बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एन एज ओल्ड एडेज, एडेज मीन्स कहावत, तो एक पुरानी कहावत के हिसाब से कंज्यूमिंग दिस जूसी फ्रूट, इस जूसी फ्रूट को रोज रोज खाना, कब खाना? रोज रोज खाना। तो ये व्हेन का आंसर दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। एडवर्ब आएगा का मतलब क्या है? एवरी और डे अलग अलग आएगा। तो कंज्यूमिंग दिस जूसी फ्रूट एवरी डे इज नोन टू कीप द डॉक्टर अवे। क्या जाना चाहता है? कि ये जो है डॉक्टर को दूर रखता है। कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को? चलो अगला देखते हैं। नोन फॉर देयर टेस्ट एंड न्यूट्रिशन, उनको उनके टेस्ट के लिए और न्यूट्रिशन के लिए जाना जाता है। एप्पल्स दो तरीके से अवेलेबल होते हैं, रेड और ग्रीन में। कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। इट इज ड्यू टू देयर स्वीटनेस, उनकी स्वीटनेस की वजह से लोग जो होते हैं वो रेड एप्पल्स को प्रेफर करते हैं। प्रेफर के साथ देन नहीं लगाते, प्रेफर के साथ क्या लगता है? टू लगता है। प्रेफर रेड एप्पल्स टू ग्रीन वंस। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर इज ओनली 1 and 3rd, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ही गलत है। ओवर भी नहीं लगता बेटा प्रेफर के साथ, प्रेफर के साथ सिर्फ टू लगता है। समझ आया? आगे के क्वेश्चन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात सभी के लिए, आज आई होप सभी को पता है कि आज ऑफर का लास्ट डे है। तो जितने ही बच्चे 20% ऑफर चाह रहे थे अनअकैडमी से, ये जो ऑफर चल रहा है 30th नवंबर है। तो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द ऑफर। परफेक्शन 5.0 स्टार्ट हो चुका है। आपको एक सिंगल सेशन भी परफेक्शन 5.0 का किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। तो मेक श्योर करो कि आप सब्सक्रिप्शन ले लो और रोज सुबह 8:30 बजे क्लासेस में आते रहो। कोड आप लगाओगे निमिषा, तो आपको उस तरीके से इतना इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? चलो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप इस फॉर्म को फिल कर दो, टीम आपको कॉल करेगी और आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज को आंसर दे देगी। तो आज का सेशन हम यहीं एंड कर रहे हैं। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata.